दामन में चूनर झटकी सर से गिर गई मटकी सर से मेरी गिर गई मटकी दामन में चूनर झटकी शाम में चूनर झटकी ओ सर से गिर गई मटकी सर से गिर गई मटकी और लाई नहीं ओ मेरी मैया बड़ोर गई ओ मेरी मैया बड़ोर गई अकेली बनिया अकेली बनिया बड़ोर अकेली बनिया अकेली बनिया माल्यार्पण ताली की सेवा के साथ साथ सभी लोग ताली बजाएंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की माल्यार्पण सुगंधित मानता दिया है प्रभु मैं हितान पुष्पान पूजा तुम प्रतिकृति हताम तिलक लगा दे थोड़ा सा अक्षर उनका आनंद बनाने के लिए पधारे हैं। बताया गया है कि तेने माघवी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तने हरे हरे साक्षात भागवत ही गोविंद का स्वरूप और गोविंद ही भागवत के स्वरूप। यदि भगवान का इस कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो कहीं भी भागवत कथा हो प्रभु की कथा हो तो वहां जाकर के बैठो सच्चे मन से आप अनुभव करोगे जरूर भगवान का दर्शन हो रहा है। तो ऐसा सुंदर अवसर सभी को प्राप्त हुआ है तो इसका लाभ जरूर उठाएं और कुछ छोटों में आएंगे मंगल में भगवान की आरती भी सर्वगणगणसोते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकशन्य भयसने अग्नि प्रजा बहुल अमे करो तनु प्रयोदितवशमा सुदत्त अश्विनी अग्निकर्मे पूजा करणे आवाहिता प्रतिष्ठिता सर्वभ्यो देवभ्यो नमः आरतिक्यं समर्पयामि। बोले कृष्णचंद्र भगवान की भागवत निर्मल
जन्म मृत्यु में भव भय हारण परम ज्योति परमात्म ज्ञान परम ज्योति परमात्म ज्ञान आरती अति पावन पुराण के भरन घट में ज्ञान गाने आरती अति पावन पुराण भरन घट में ज्ञान राधे परम हंस मुनि
मन उल्लास में रस चुभ दे रस रास विलास मन उल्लास रस तुझे रस रास भक्ति बोले भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की जगह भूमि की आयु हुई श्रोताओं की मुख्य जवान की शंकर भगवान की अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सदा हम प्रणत पाले वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुष्कर सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी हरविष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैतेक्षित मनवधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरविंदफलरूपा पूर्णे सुंदर मुखांतरविंद नेत्रा विश्लात परम किमपि तुमहं न जाने विश्वत्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्वयो मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पीतैः कंठावरोधं विधौ अश्वरणं कुतस्ते ओम अंजनी नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशाक्षहंकारं वन्दे लंका कर्पूरि गौरं करुणावतारं
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमो देवी महादेवी शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रतापयश्वताम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्री राधा जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय माखन चोर। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली सद्गुरुदेव भगवान की, बोली उमापति महादेव की, यावर रामचंद्र की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, जगज्जननी जगदम्बा मैया की, बोले आवाज प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, व्यासदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राम देवताओं की, वास्तु देवताओं की, स्थान देवताओं की, सभी संतों की, सभी तीर्थों की, बोली हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आइए परम मंगलमयी कल्याणमयी भावमयी रसमयी आनंदमयी ज्ञान परमात्मा आत्मा इन विषयों का ज्ञान देने में समर्थ परमात्मा श्री कृष्ण भगवान का वांगमय स्वरूप साक्षात नारायण का स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवस की संध्या कालीन सत्र भगवान का चलने जा रहा है। समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करते हुए आज 4 दिन हो चुका, 5वां दिन लग गया है। आज भी हम समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करते हैं यदि आपके पास समय हो और हाथ पैर सही हो तो आप यदि आ सकते हैं तो आप अवश्य करके आइएगा। हमारा निवेदन है यह कार्यक्रम आप किसी व्यक्तिगत का न होकर के सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के भाव से ही भरा हुआ होता है। ये तो ऐसा गंगा है, ऐसी गंगा है कि जितनी पात्रता लेकर आओगे उतनी आप भर के ले जाओगे। तो इसलिए आइए आज की कथा हम प्रारंभ करते हुए भगवत चरणानुरागी संतजन भक्तजन एवं विद्वतजन और बंधुओं श्रद्धामयी माताएं बहनें एवं इस कथा में मधुरता की सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ हमारे कलाकार बंधुगण और मुख्य यजमान जी और आए हुए समस्त श्रोतागण भक्तगण सभी को सिया राम माया सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पारी। सभी को इस व्यास से प्रणाम करते हुए हनुमान जी का ध्यान करते हुए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। हनुमंत नाई पदमाथा कथा रघुपति गुण गाथा। बोली नारायण भगवान की। आइए कुछ क्षण अपने हाथ पर खोल करके जिनके नाम लेने मात्र से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, अंतःकरण पवित्र होने के बाद हम
जब भगवान की पावन चर्चा सुनेंगे तो वह हमारे अंतःकरण में बैठेगी। तो आइए भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, इसके बाद में पावन कथा का श्रवण करें। तो सभी लोग बोलेंगे, बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव क्या बोलना है? नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव बोल बोल हरि बोल हरि हरि नाम की महिमा बताते हुए आज 4 दिन बीत गया, 5वां दिन आ गया। कौन कौन कर गए? सबरी अहिल्या सदन कसई, सबरी अहिल्या सदन कसई। नाम जपने से मुक्ति पाई, नाम जपने से मुक्ति पाई। कौन? पहले कौन बताया? सबरी। केवल नाम का सहारा, नाम का सहारा लेकर मुक्त हो गई। अहिल्या केवल भगवान के सहारे पड़ी रही और मुक्त हो गई। सदना कसाई खाए, जो सिर्फ नाम को लेते ही लेते, और भगवान ने उसे भी शब्द दी। तो हमें भी क्यों नहीं देंगे? अवश्य देंगे। जब सदन प्रसन्न क्या कहेंगे? सबरी अहिल्या सदन कसई, नाम जपने मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसई, नाम जपने मुक्ति पाई। अरे राम नाम के है अनमोल, हरि नाम भी है अनमोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव
ले मन तू आठों यहाँ राम नाम में लगे न दाम। रट ले मन तू आठों यहाँ राम नाम में लगे न दाम। रट ले मन लगे जन्म गवाता रोज रोज जा रहा है सांस, पता नहीं चल रहा है कि हमारी कितनी सांस चली गई। एक एक सांस सांस में जिस दिन राम का स्मरण होने लगा, जिस दिन भगवान स्मरण में आने लगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। भूलो मत राम की महिमा, नाम की महिमा इतनी विचित्र है। अरे रट ले मन तू आठों यहाँ, रट ले मन तू आठों यहाँ राम नाम लगे न दाम। रट ले मन तू आठों यहाँ राम लगे न दाम। अरे जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म मूरख अंधे नयना खो, मूरख अंधे। अरे बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ मेरे राधा मेरे राधा, ओ मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी राम बलिहारी। ओ मेरे राधा रमण गिरधारी, श्याम बलिहारी श्याम, गिरधारी श्याम बलिहारी श्याम, ओ गिरधारी श्याम बलिहारी श्याम। ओ मेरी बिगड़ी बलिया गिरधारी, मेरी किस्मत बनिया गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। हरे रामा। कल भगवान की पावन लीला चर्चा का श्रवण पान करते हुए महाराज सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण करवा रहे थे। कल कहाँ तक सुने कथा। महाराज प्रहलाद इतना 5 साल का बालक और इतनी बड़ी भक्ति भगवान की क्यों आई। माँ के उदर में जब बालक रहता है, उस अवस्था में अगर माँ अपनी शुचिता, अपनी पवित्रता और अपना एनवायरमेंट यानी पर्यावरण अपने चारों तरफ का अगर धार्मिक प्रवृत्ति का जैसी बना रही है, जैसा आप उस समय माहौल होना, जिस माहौल में आप रहेंगे, जिस परिस्थिति में आप रहेंगे, उसी के अनुरूप आपका भी बालक होगा। तो ये हिरण्यकश्यप राक्षस जो कभी भी वेद मार्ग पर नहीं चला, भगवान से विद्रोह करता रहा, तो भगवान ने उसको उसके अनुरूप बहुत सा उसने वरदान भी मांग लिया, लेकिन उस वरदान का कोई लाभ नहीं हुआ। और हिरण्यकश्यप
हिरण्याक्ष, इन सब के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या है? यदि मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसे हमारे द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलाएं। यदि हम व्यर्थ गवाएंगे तो हमारा जो आगे वाला सिस्टम है, अभी जिस सिस्टम में है वो तो ठीक ही है, भोजन पानी मिल जा रहा है, लेकिन यदि इसमें हमने परमात्मा को याद नहीं किया, करते हुए कर्म करते हुए, वेद क्या कहता है? पूर्वंगे में ही कर्माणि, यदि हे मानो वेद कहता है कर्म करते हुए जिजीविषेचिताम क्षमा, आप 100 वर्ष तक जियो, लेकिन एवं तो नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरः, नरः कर्म ना लिप्यते। तुम उस कर्म में लिप्त मत हो जाओ कि बस यही नियम मेरा ही है। तुमसे पहले भी हजारों चले गए तुम्हारी जगह बैठकर। इसी भूमि पर आपके बाबा दादा काका बहुत से लोग, कई पीढ़ियां आई और चली गई, और ये भी जानो कि आप भी जाओ, क्रम सृष्टि का बना हुआ है। इसलिए हमें वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन वेद शब्द विद धातु से बना हुआ है, विद का अर्थ ही है ज्ञान, जहाँ से हमें वास्तविकता का ज्ञान हो जाए, इस संसार के उलझनों में हम न फंसे रहें। कहने का तात्पर्य है आप अपने आप को पहचान जाओ, बस। भगवान इसीलिए कहते हैं जब पहचान जाओगे तो आपको किसी भी दुख के परिस्थिति विपरीत होने के बाद भी आपको दुख का भान नहीं होगा। यदि आपको आत्मज्ञान हो गया तो मरने वाले व्यक्ति का भी मोह खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी दशा क्या है आपको पता चलती है। जब जान जाओ कि आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर पंचभौतिक है, यहीं से मिला है, यहीं चला जाएगा, तो आत्मज्ञान जैसे होगा तो मोह दूर हो जाएगा। तो आइए, बलि के वंश प्रहलाद ने, जब प्रहलाद वहां पर राजा बन गए, प्रहलाद जी के बाद में उनके वंश में परीक्षित विरोचन महाराज हुए, उनके पुत्र विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए बलि जी। बलि बड़े धर्मात्मा थे, बड़े धर्मात्मा थे। भगवान कहते हैं कि इन्होंने भगवान ने जाकर इनसे 3 पग 3 पैर 3 पग का जमीन दान में मांगा था। परीक्षित बोले प्रभु क्या कारण था कि भगवान को 3 पग जमीन मांगने की आवश्यकता पड़ी? बिना कारण के कार्य होता नहीं है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं देखो परीक्षित, बलि ने क्या किया कि भृगुवंशियों को साथ में लेकर के और एक यज्ञ किया, महान यज्ञ किया। उस यज्ञ में इसे दिव्य रथ, दिव्य धनुष, आयुध, दिव्य तर्कस, सारे बाण, रथ सब प्राप्त हो गए। और बलि बहकने लगा, जा करके इसके अंदर लोभ तो होने लगता है जब आदमी आगे बढ़ता है। जब आपका मकान बन जाए तो आपकी गाड़ी की लोभ, गाड़ी बन जाए तो हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की लोभ, यानी कि कहीं लोभ की तृष्णा कमी होती नहीं है। इसके अंदर भी आई काश मुझे स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग लोक। तो बलि जाकर के स्वर्ग लोक पर धावा में उठ गया। और इंद्र का कामी डर, वो तो हमेशा डरते ही रहते, मारे डर के इंद्र ने इंद्रासन छोड़ दिया और जाकर इंद्रासन पर बैठ गए। सबसे बड़ी संकट तब आई जब अदिति माँ को पता चला कि मेरे पुत्र सारे कमजोर पड़ रहे हैं। तो अदिति माँ ने कश्यप जी से कहा स्वामी मेरे पुत्र कमजोर पड़ रहे हैं, अब उनके लिए क्या किया जाए? तो कश्यप जी ने कहा, समझाया कि देखो देहो भौतिको नात्मा वाचात्मा प्रकृते परे और कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। पहले तो समझाया कि देखो इस पुत्र की मोह में मत पड़ो, मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतिनते बहुत सारे कष्ट होते हैं।
तिनते उपजहि बहुसूला। उसके बाद में बहुत से कष्ट होते, मोह मत करो। अदिति माँ कौन थी? कश्यप जी की 12वीं पत्नी थी। लेकिन जब पुत्र कमजोर पड़ता है तो माँ प्रयास करती है कि मेरा पुत्र दुखी ना हो। इंद्र जब भाग गए, देवता भाग गए, इधर उधर छिपने लगे, तो कश्यप जी ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी ने हमें एक व्रत बताया था जिसका नाम है हरि तोषक व्रत। हरि माने भगवान को, तोषक माने प्रसन्न करने का व्रत। अदिति माँ ने कहा बताओ वह कैसा व्रत है, हम करेंगे। तो बताया कश्यप ऋषि ने कि देखो यह व्रत फाल्गुन मास में परिवा से लेकर के और आगे 1 साल तक रहना पड़ता है, और इसमें पयोव्रत यानी कि दूध पी के रहना पड़ता है। बहुत ही नियम बताया, स्वच्छता का ध्यान रखना, चारपाई पर न लेटना, कभी हाथ पैर बिना धुए धुले सोना मत, यानी कोई भी ऐसी अवस्था ना है जो अशुचिता व्याप्त हो। सारा व्रत किया उन्होंने, और समय आया धीरे धीरे, जब समय बीता 9वां महीना लगा, और ऐसे व्रत को भगवान ने इसीलिए बताया था। आदिति माँ के गर्भ में भगवान वामन के रूप में आए, और वहां पर ब्रह्मा जी ने जब जाना कि परमात्मा अवतार लेने वाले हैं, तो आकर के पहले नमस्कार किया। नमस्ते प्रश्न गर्भे भाए वेद गर्भाय वेद से। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया। त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिपृष्ठाय विष्णवे। हे प्रभु आपको नमस्कार है, कृष्ण के अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इसके फलस्वरूप अदिति माँ ने भाद्र महीने के भाद्रपद के शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन भगवान वामन आदिति माँ के गर्भ से अनुपम शरीर 4 भुजा शंख चक्र सहित उत्पन्न हो गए। बोले वामन भगवान की उत्पन्न हुए। जब बच्चे उत्पन्न होते ना तो सभी लोग आके कुछ ना कुछ देते हैं, तो उस समय भी सभी देवता आकर के कोई आसन देता है तो कोई कमंडल देता है, और धीरे धीरे जब भगवान ने 4 भुजा दिखा करके धीरे धीरे 52 अंगों के हो गए। बोले वामन भगवान की। इस प्रकार से माता ने उन्हें कौपीन दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, और सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष माला जी, ब्रह्मा जी ने दंड दिया, सारे लोगों ने कुछ ना कुछ दे दिया। और इधर बलि अपने आप को बहुत बलवान बनाने के लिए एक यज्ञ कर रहा था नर्मदा नदी के किनारे, मृगवंशियों को बुला करके अजय होने के लिए। भगवान ने कहा कि राक्षस वंश अजय हो जाएगा तो धरती पर तो राक्षस ही राक्षस हो जाएंगे, यानी जो सत्ववृत्ति की शक्ति है जिससे सृष्टि चलती है फिर वो तो खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये किस वंश के हैं, प्रहलाद के वंश के हैं, इसलिए दया करने आ गया। क्या दया की? अपना 52 अंगुल का शरीर, सुंदर चेहरा, ऊपर छत्र लेकर के, कमंडल लेकर के, और धीरे धीरे इसी तट की तरफ जहाँ यज्ञ कर रहे थे बलि धीरे धीरे आ गया। आने के बाद बलि ने स्वागत किया, चरण धोया। इसके बाद कहा बताइए आपकी क्या इच्छा है प्रभु, मैं आज यज्ञ कर रहा हूँ और मैं अपने सामर्थ्य की जो आता है उसको दान भी देता हूँ, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या सेवा करूँ। तो वामन भगवान ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपका तो वंश ही दानियों से भरा हुआ है। अब बात सही है, किसी से कुछ लेना हो तो उसकी बड़ाई करोगे। वाह भाई, आपके पिताजी भी बड़ा अच्छा दान करते थे, बड़ा पुण्य काम करते थे, तो वो और गदगद हो जाएगा। भगवान ने ऐसे ही किया कि हे राजन, ना हो तस्मिन खुले कस्मिन सत्वः कृपणः पुमान्। आपके कुल में तो कोई कंजूस था ही नहीं, कोई कृपण था ही नहीं।
प्रत्याख्याता प्रतिसूत्र यो वादाता द्विजातै। इसलिए हमें विश्वास है कि आप जो कुछ देंगे वह हमें स्वीकार है, अवश्य आप कुछ ना कुछ देंगे। लेकिन समस्या ये हुई तो कहा क्या चाहते हो, तो कहा मुझे तो ज्यादा कुछ इच्छा है नहीं, बस हमें अपने पैर के 3 पग जमीन दे दो। 3 पग। बलि ने सोचा ये 3 पैर जमीन क्यों मांग रहा है, 3 पैर मतलब 3 हाथ की जमीन होगा। अरे मांगना है तो एक पूरा देश मांग ले, प्रांत मांग ले भाई, तेरी जो है अवस्था छोटी है तो तू वैसे बुद्धि लगा रहा है। अरे कुछ और मांग, राजा है कुछ भी मांग दे देंगे। कहा नहीं, बस अपनी संतुष्टि के लिए बस इतना ही मुझे कहा। अब शुक्राचार्य पास में खड़े थे। शुक्राचार्य समझ गए इसमें कुछ छल है, ज्ञान दृष्टि से देखने लगे तो पता चला ये तो विष्णु है, बहुरूपी आरूप धारण करके आया। कहा अपने शिष्य को सावधान कर, देखो बलि संभल जा, या तुझे छलने आया है और दे दिया, इसका कहने में आ गए तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बलि भी क्या कह रहा है कि नहीं, अब मैंने वचन दे दिया है, मेरा धर्म है, मैं दान कर रहा हूं। तो कह रहा है कि दान नहीं किया। ओ वा दरिद्रो ही विशाल कृष्णा। दरिद्र कौन है, जिसके पास दिन रात लालच है, कुछ मिलता जाए, कृष्णा है, लोभ है, वही दरिद्र है। श्रीमान सुखोयसी समस्त तोषः, जो समस्त रूप से संतोषी है वही धनवान है। और जीवन मृता कस्तु निरुद्ध मोयः, अमृत क्या है, जिसके आगे कोई आशा नहीं है, सब परमात्मा पर छोड़ रखा है, आनंद से जी रहा है। तो कहा अमृतस्य सुखदा निराशः। उन्होंने कहा इसी से आशा न करना ही आपका पूरा धन है। और वो धन क्या करे बचा करके, सो धन धन्य प्रथम गति जाती। कह रहे हैं बलि जी कि वो मेरा धन ही अब कहता है कि मैं धन्य हुआ जो मुझे किसी अच्छे कार्य में लगा दिया। धन भी उसके पास भगवान खूब देते हैं, लक्ष्मी जी उसी के पास आती है जो अच्छे कर्म में धन को लगा देता है। अन्यथा आप कहते हो रोज यार मैं तो बहुत कमाता हूँ लेकिन खर्चे भी बहुत होते हैं, और होता भी है 50,000 कमाओ तो 45 खर्चा होता है, लाख कमाओ तो 95 जाता है। और अगर उसको सही वास्तव में सही कर्म में नहीं लगाया तो गलत रास्ते से निकल जाता है, ये निश्चित है। थोड़ा ही सही लेकिन अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। बलि ने कहा नहीं मैं धर्म नहीं छोड़ सकता। क्या है, छोड़ दो। शुक्राचार्य ने कहा लेकिन राम जी ने भी जब कहा सुखेन से कि मेरे लक्ष्मण मुझसे थे नहीं कि दवा करो, सुखेन वैद्य ने कहा देखो प्रभु मैं भी धर्म संकट में हूँ, आपके शत्रु पक्ष से हूँ, और इस समय क्या यह मेरा धर्म है कि अपने शत्रु की जो मूर्छा हुई है उसको मैं फिर जिलाऊं? भगवान ने कहा नहीं भैया, यदि तुम धर्म की बात करते हो तो ये राम धर्म छोड़ने की बात नहीं कहेगा। क्यों? अरे जिस धर्म हेतु निज राजी गया, कहा जिस धर्म के कारण मेरा देह हमने राजी छोड़ दिया। श्री पितर देवे का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु भैया जिसे धर्म भाई भरत छिता, इस धर्म के कारण मैंने भाई को अपने छोड़ दिया, और सीता प्यारी का हरण हुआ, जिसे
मर जाए पर आवाज यही हो भैया यह धर्म नहीं जाने। गुरु जी कह रहे हैं कि तू ये विष्णु है मत दे, लेकिन बलि का क्या सोच है। वो कहता है जो कर्म मांगने आया है वो दान मुझे क्या दे देगा। जो देवों का शुभ चिंतक है और जो देवताओं का भी चिंतन करता है, जो देवताओं का पक्ष में रहता है, जो देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट मेरा क्या हरेगा। देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट मेरा क्या हरेगा। भैया जब राम जी ने धर्म नहीं छोड़ा, इतने कष्ट झेल लिया, तो हम थोड़ी सी बात पर काहे अपना धर्म छोड़ देते हैं। हमें भी अपना धर्म छोड़ने का अधिकार नहीं है। भगवान दामन खड़े खड़े देख रहे हैं, गुरु चेला आपस में बड़ी देर से बात कर रहे हैं। भगवान ने जरूरत किया, अरे भैया देना हो तो दो, नहीं तो हम चले कहीं और। अब बलि ने कहा नहीं 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 मैं तो दूंगा, मैंने वादा कर लिया मुझे देना। भगवान ने कहा तो लो जल और संकल्प कर। संकल्प इसलिए कहा देखो यदि मुझे दे रहे हो तो बिना संकल्प के दान पूरा नहीं होता है। नहीं संकल्प की कोई जरूरत। कहा संकल्पेन बिना राजन यत कुंचित कुरुते नरः। यदि आप वास्तव में दान कर रहे हो तो कहा संकल्पेन बिना संकल्प के, बिना संकल्प के पढ़ते हैं ना, हाथ में कहता है छक लो और पैदी पहना करेंगे हरिओम तत्सत तत्सत कृष्ण विष्णु श्रीमद्भगवतु। कहा इसका संकल्प पढ़वाओ। क्यों? यदि दान दोगे तो उसका आधा फल प्राप्त होगा। और कहा फलस्य इत्याल्पकम तस्यात् अर्धक्षयं भवेत्। जिस चीज का आप दान कर रहे हैं उसका आधा नष्ट हो जाता है। कि आप भी करवाओ ना कोई दान तो पहले संकल्प। तीर्थों में जाते हो तो कहते लो पैदी पकड़ो और आप दो चार जो भी दे रहा है संकल्प पढ़ देते, पंडित जी दान हो जाता है। भैया लो संकल्प। अब शुक्राचार्य ने सोचा कि लग रहा है दान ही कर देंगे, तो जिस पात्र में पानी भरा हुआ था उठाया और कहा हाथ में लो। हाथ में पानी लेने से पहले शुक्राचार्य ने सोचा क्या उपाय करें कि पानी निकले ही ना। शुक्राचार्य टोटी में जाके बैठे, पानी ना निकले तो संकल्प कैसे होगा। भगवान ने सोचा क्या करेगा, एक छत्ती का उठाया और चुभोया कि शायद इसमें कुछ फंसा हुआ है। शुक्राचार्य की एक आंख उसी में गोविंदाय नमो नमः कर गई, एक आंख चले गए। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं दान करता और दान लेने वाले के बीच में यदि कोई टांग अड़ाता है तो उसकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः कर देता हूँ। शुक्राचार्य टोटे से निकल कर खड़े हुए, माफ करना जा तू श्रीहीन हो जा, बलि को श्राप दे करके चले गए। भगवान ने संकल्प किया और कहा लाओ पृथ्वी कांपे। तो नाभि पृथ्वी एक में, पूरी पृथ्वी सारी पृथ्वी, एक पैर बढ़ाया सारी पृथ्वी समेट लिया। और दूजे में आकाश, दूजा पृथ्वी, दूजा जैसे पैर बढ़ाया, दूसरा पूरा आकाश ब्रह्मलोक तक पैर गया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे आ गया पैर। ब्रह्मा जी ने कमंडल झट से निकाला, धोया गंगा जी को और रख लिया कमंडल जल से। वो मंदाकिनी अभी भी है, आकाश गंगा, आकाश में भोगावती है गंगा जो पाताल में चली गई, और ये गंगा जो जिसमें स्नान करते हैं बह रही है कल कल। हमारे भागीरथ जी, सगर जी ये सब प्रयास करके गंगा जी के कमंडल से भगवान शिव के मस्तक पर, शिव के मस्तक पर धो दिया। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि बोल
कहाँ रखूं तीसरा पैर? कहा प्रभु अरे दान करता, क्या दान की जाने वाली वस्तु बड़ी होती है? दान करता। तो कहा दान करता, दान करे वो बड़ा होता है। तो कहा दानी तो खड़ा है आपके सामने प्रभु, और दानी का भी सर शेष बचा है, नाप लो प्रभु। तीसरा पैर कहाँ रखा? सिर पर रखा और बलि को भेज दिया पाताल। बोलो नारायण भगवान की। लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए। वाह बलि वाह, दान कर, तू इतना बड़ा कार्य किया, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दान में तो तेरा सबसे बड़ा नाम होगा। बोल, आज उसी की दान की वजह से यदि कोई लड़ता हुआ शहीद होता है तो क्या कहते हैं? जा, आज से पूरी सृष्टि में तेरा नाम चलेगा। और कर देते हैं बलि का नाम चलता है। आज भी लोग दान होते हैं तो क्या करते हैं? बलिदान हो गया। यदि देश के लिए शरीर दे दिया तो कहते हैं वो भी देश के लिए बलिदान हो गया। इसी बलिदान की वजह से आज भी बलिदान नाम चला रहा है। बोलो नारायण भगवान की जय। और कहा वरदान मांगो बलि, क्या चाहते हो? बलि ने कहा प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे आंखों के सामने हमेशा निरंतर बने रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। फंस गए, पाताल में गए तो पाताल, अच्छा आने वाले समय में जो इंद्र बनेगा, कौन बनेगा? यही बलि बनने वाला है। इसका समय आने वाला है। 21 पीढ़ी तार दिया था प्रहलाद जी ने, 21 पीढ़ी तक इसको कोई राक्षसी वृत्ति सता ही नहीं सकती। तो अब ये गदा लेकर के 24 घंटा बलि के दरवाजे पर खड़े रहते। इधर लक्ष्मी मैया इंतजार करते 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 थक गई। कहाँ गए भगवान? थोड़े से काम के लिए गए थे, कहाँ फंस गए? पता किया तो पता लगा कि बलि के रखवाले बन करके दरवाजे पर खड़े पहरा दे रहे। अब मैया को तो बड़ी चिंता हुई। कहा क्या करें? कहा कैसे छुड़ाए, वो तो वचन दे चुके हैं। तभी मैया ने सोचा चल करके बलि को अपना भाई बनाए और भाई बना करके बलि के हाथों में कलाई बांधा। और जब बलि ने कहा बोलो बहन आपको क्या चाहिए, तो माँ ने कहा बस मुझे मेरे स्वामी को वापस कर दो। तब जाके भगवान छूट के आए। तो कहा तेरी बहन लक्ष्मी ने हाथ बांधा कलावा है, बलि ने जब देखा कि मेरी बहन ने कलावा बांधा तो कहा लो मांग मेरी बहना, लो मांग मेरी बहना, जो तेरे मन भाया है। लो मांग मेरी बहना, जो तेरे मन भाया है। ओ बहना तेरी लक्ष्मी है, हाथ बांध कलावा है। ओ बहना तेरी लक्ष्मी है, हाथ बांध कलावा है। लो मांग मेरी बहना। ऐसे नमक ऐसे मत दो। कहा कैसे दूं? कहा दो बचन मुझे पहले, फिरे मांगूंगी पर मैं। दो बचन मुझे पहले, फिरे वर मांगूंगी मैं। बलवान बलि राजा, बलवान बलि राजा, तुझसे कब मांगूंगी मैं। बलवान बलि राजा,
कहते हैं मुझे शंका हो रहा है कहीं मैं मांगू और आप ना दे तो नहीं, मैं वादा करता हूँ। हाँ वादा करो, कैसा? जाओगे ना हट मुझसे, जाओगे ना हट मुझसे, मन शंका आया है। जाओगे नहीं, लो मांग मेरी बहना, जो तेरे मन भाया है। लो मांग मेरी बहना, जो तेरे मन भाया है, मांग मेरी बहना। मांगा मैया ने, सुनो बोली क्या मांगा? पति देव मेरे भैया तेरे द्वार पे रहते हैं। ओ पति देव मेरे भैया तेरे द्वार पे रहते हैं। विष्णु भगवान में सब पावन भी कहते हो। विष्णु भगवान सब दामन भी कहते। तो छोड़ मेरे भैया, तो छोड़ मेरे भैया, मेरा यही मन चाहे। छोड़ मेरे भैया, मेरा यही मन चाहे। भगवान भी फंस जाते हैं कभी कभी, भक्तों की परीक्षा लेते लेते। आज मैया पार्वती गई और बलि को हाथ में रक्षा बांध करके, और प्रतिशाली लक्ष्मी मैया, भगवान लक्ष्मी मैया गई और अपने विष्णु अपने स्वामी को छुड़ा करके बलि को भाई बना करके, इस महीने में लड़की बने हुए थे। उस महीने में जो बुद्ध था, देव बुद्ध, वो बड़ा मोहित हो गया। लड़की बने थे, अब मोहित हो गया तो उससे विवाह करना चाहा, जो 1 महीने में लड़का हो जाता था। और संयोग ये हुआ, 1 महीने में जैसे वो बिटिया बना, विवाह कर लिया, समय आने पर उसी से पुरवा उत्पन्न हो गए। बोलो नारायण भगवान की। इस प्रकार से आगे चल करके पुनः जो है वैवस्वत मनु ने क्या किया? पुत्र की इच्छा से यज्ञ किया। और अब की बार जब यज्ञ किया तो फलस्वरूप इनके 10 पुत्र हुए और 10 बड़े कीर्तिमान थे। उन्हीं में थे पहले इक्ष्वाकु, सबसे बड़े, जिससे चला इक्ष्वाकु वंश में राम जी अवतार लेने वाले। इसी वंश में राजा नभक हुए, सरयाती हुए, और इसी वंश में आगे रेवत महाराज हुए। उनकी एक बिटिया थी रेवती, बड़ी सुंदर कन्या रेवती। रेवत महाराज सोचे कि इस कन्या का विवाह अच्छे से श्रेष्ठ खानदान में करे, तो कहाँ जाए पूछे, धरती पर तो कोई मिला नहीं। ब्रह्मा जी से पूछने चले गए। और जैसे ब्रह्मलोक गए महाराज राजा रेवत, तब तक पृथ्वी की 4 बार युग बदल चुका, 4 युग बदल गए पृथ्वी के। ब्रह्मा जी के यहाँ नृत्य हो रहा था, सब आनंद ले रहे थे कीर्तन का काफी। जैसे कुछ क्षण बाद रुके, पूछा बताओ ब्रह्मा जी मेरी बिटिया का विवाह किससे होगा, इसके योग्य वर कहाँ बनाया है? तो निश्चित होता है जिसके साथ विवाह होना होता है उसी के साथ होता है।
आप कितना भी ढूंढ डालो बिटिया का ब्याह की यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे,